अरुण जी, पहला सवाल आपसे ही है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में जो बात कही, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। उन्होंने जो कहा वो मैं आपके सामने अक्षरशः रख दे रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। मोदी कह रहे हैं कि आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार कर समाज को बांट दिया था। देखिए आनंद जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब इस तरह की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 24 घंटे का उदाहरण देख लीजिए ना बिहार में। देखना चाहिए नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से रक्त रंजित बिहार है, किस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार खूंखार अपराधी अनंत सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता दुलार चंद यादव जी की निर्मम हत्या कर देता। आरा में नहीं सुनिए, एक मिनट आनंद जी। हाँ, चूंकि आपने अनंत सिंह वाला वाकया यहां पर रखा है, तो मुझे लगता है इस पर जवाब हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो तस्वीर अभी पूरा देश देख रहा है। पूरे देश भर के लोग उस तस्वीर को देख रहे हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, आप जंगल राज की बात कहिए, तमाम आरोप लगाएं, लेकिन मैं आता हूं सर आऊंगा। अरुण जी, ऐसे नहीं होता है, एक लाइन में ऐसे करिए। अरे आप ही की कई बात पे जवाब ले रहा हूं ना, आप ही की कई बात पे जवाब ले लीजिएगा ना। कम से कम 1 मिनट का भी तो मौका पूरा बात को। अच्छा, जल्दी से बोलिए, आप जल्दी बोलिए फटाफट। शुरुआत मैंने तो एक ही घटना का जिक्र किया, यहाँ दर्जनों घटना 24 घंटे की अंदर की है। लेकिन आपने जिस घटना का जिक्र किया ना, उसने बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर, जवाब दीजिए। इतनी बड़ी घटना हो गई बिहार में, चुनाव के बीच चुनाव, और आप लोग अभी भी जनता को आरजेडी वाले जंगल राज की याद दिला रही हैं। पहली बात तो जो भी घटना घटित हुई है उस पर पुलिस ने, चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई की है, और उसका पूरा का पूरा अनुसंधान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो एक्शन है वो सबके सामने है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से कि वो दिन आप भूल गए क्या कि जंगल राज के 15 वर्षों में किस प्रकार से 59 नरसंहार हुए थे। शायद वो भूल गए हैं 12 बथानी और लक्ष्मणपुर बाथे वाली घटना, जहां नरसंहार करके बिहार की धरती को रक्त रंजित किया जाता था और उनका पोषण सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा किया जाता था। शायद ये भूल गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ आज के इस डिबेट के माध्यम से कि आज कोई भी संगठित अपराध नहीं हो रहा है। यदि कोई अपराध हो रहा है तो अपराधियों की गिरफ्तारी त्वरित हो रही है। आप देख लीजिए पहले जंगल राज में क्या हुआ करता था। ठीक है अरुण जी, अपहरण उद्योग थे, और अपहरण के उस उद्योग में मैं बस छोटा सा, मैं आधा मिनट समय लूंगी। अपहरण की घटना जब आप 2004 की तुलना करेगा आज 2025 से, तो 94.4% की भारी गिरावट आई है। देखिए अव्वल तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आपराधिक घटनाओं की तुलना क्यों की जाए, कैसे की जाए। एक सभ्य समाज वो होता है जहां अपराध की एक भी घटना न हो। लेकिन अरुण जी जवाब दीजिए, उनका ये कहना है, बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रही है दरअसल कि इनके जमाने में अगर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस फौरन कार्रवाई करती है, चाहे वो अनंत सिंह जैसे बाहुबली हो, तुरंत पकड़ा गया, फौरन पकड़ा गया, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। देखिए आनंद जी, 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं। केंद्र में भी 11 साल से इनकी सरकार है। कह सकते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार है। 2 दशक में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक चोरी की घटना, अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना। अन्य वारदात छोड़ दीजिए, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, 2023 का आंकड़ा आप देख लीजिए। देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का स्थान है अपराध में, दूसरा स्थान। ये पढ़ना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। और बिहार की राजधानी पटना कैपिटल, क्राइम कैपिटल बन गया। ऐसा एक भी दिन नहीं है राज्य में ठीक है परिमल कुमार जी नहीं होती। 500। अच्छा मैं जवाब लेता हूँ परिमल जी से। ठीक है धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं
क्या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।